हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आपके सीनेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद अब आपकी काउंसलिंग कब से होगी, कब से आपका रिजल्ट आ जाएगा और टोटल फीस कितनी रहने वाली है फ्रेंड्स। आपकी सभी फीस के बारे में यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में वीडियो है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है जिसमें आपको कुछ ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा और रजिस्ट्रेशन की साथ साथ आपसे यहाँ पर काउंसलिंग का भी पेमेंट लिया गया है, यानी कि आपसे 1000 रुपये, ठीक है, और आपसे 500 रुपये का पेमेंट आपसे लिया गया है और वो भी आपके ऑनलाइन मोड से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक फीस और जमा करनी होती है जो कि आपकी रहेगी क्या, सिक्योरिटी फीस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो तो आपकी क्या होगी, नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि आपको वापस नहीं की जाएगी। और जो सिक्योरिटी फीस रहेगी 5000 रुपये का जो पेमेंट आप कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन मोड से, तो वो क्या रहेगी, यहाँ पर आपकी रिफंड हो जाती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उसको जहाँ से आपने, यानी कि जिस मोड से आपने इसको सबमिट किया है उसी मोड से आपको ये वापस मिल जाएगी। अब देखिए, ये एक टर्म एंड कंडीशन भी है यहाँ पर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दें, अगर आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, आपने काउंसलिंग करवाई और सीट आपको अलॉट हुई, और जो सिक्योरिटी फीस आपने सबमिट की थी फ्रेंड्स, वो आपको अगर आप वापस चाहते हैं तो वो वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपको क्या है कि आपको एडमिशन ही लेना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो आपकी जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंडीशन में आपको वापस मिलेगी जब कोई सीट आपको अलॉट नहीं हुई होती है। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है अभी से ही, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आपने यहाँ पर सीट को लॉक किया तो लॉक करने के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक पेमेंट करना होता है अपना सीट कंफर्मेशन का, जिसको आप यहाँ पर 40,000 रुपये का पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 40,000 रुपये का पेमेंट आपका रहेगा आपकी सीट कंफर्मेशन फी, जिसे आप यहाँ पर कहते हैं। यानी कि आपने सबमिट किया टोटल ओवरऑल फीस कितना, यानी कि 1000 रुपये पेमेंट हुए आपके रजिस्ट्रेशन के प्लस आपके काउंसलिंग के, और आपने मान लीजिए अगर सेकंड राउंड में मिला तो इसके भी आपने 500 रुपये सबमिट किए। देन उसके बाद सिक्योरिटी फीस रही। देन आपके, अगर आप सीट चाहते हैं तो सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 40K देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये टोटल ओवरऑल फीस रहने वाली है, तो ये आपको समझ लेना है। उसके बाद देखिए, एक फीस आपसे और ली जाएगी फ्रेंड्स, जहाँ पर आप यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई आपने सीट अलॉट हुई है, उस सीट पर आपने एडमिशन लिया, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर जब आप एडमिशन लेने जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपसे क्या 2000 रुपये का पेमेंट अलग से लिया जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तौर पर आपसे कहा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये फीस का क्या रहेगा कि ऑल एडमिशन आर प्रोविजनल एंड कैन बी कैंसल एट एनी टाइम इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी रॉन्ग। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत निकल गई है तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। तो इस तरीके से ये फीस आपकी वापस नहीं होती है अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं। सिक्योरिटी फीस की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो सिक्योरिटी फीस अगर आप चाहते हैं तो आपकी, मान लीजिए, या तो फिर आप काउंसलिंग ना कराएं, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं और सीट अलॉट हुई है तो आपको एडमिशन लेना ही है, और नहीं मिलता है आपका, अगर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ यानी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो ही आपकी सिक्योरिटी फीस वापस आती है, और उसके अलावा आपका यहाँ पर कोई भी अदर चांस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्राइटेरिया होता है। देन आपका यहाँ पर देखिए मॉपअप काउंसलिंग होती है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में मॉपअप काउंसलिंग आपकी होगी, क्योंकि बहुत ही कम सीटें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो बची हुई होती हैं। तो इसी तरीके से मॉपअप में भी होता है, बट आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे कि आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, जब आपको सीट अलॉट हुई और आपने एक्सेप्ट कर ली मॉपअप काउंसलिंग में, ठीक है, तो इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज, अब कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं अपने अलॉटेड कॉलेज में, तो टिल द लास्ट डेट, ठीक है, जो लास्ट डेट आपकी रही होगी एडमिशन को कंप्लीट कराने की, तो अगर आप उतने टाइम तक रिपोर्टिंग नहीं कराते कॉलेज में, तो सीट अलॉटेड एंड सिक्योरिटी फीस जो होगी आपकी क्या होगी, वो यहाँ पर क्या होगी, जब्त कर ली जाएगी। और आपने अगर 40,000 का पेमेंट कर दिया है तो वो भी आपका जब्त हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिक्योरिटी फीस अपनी पूरी पेमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आप एडमिशन पूरा कंप्लीट कराइएगा जा करके, इससे अच्छा तो और क्या ही हो सकता है। अपने यहाँ पर जो पेमेंट है उसको सक्सेसफुल कराएं। तो देखिए, ये रहा आपका फीस का क्राइटेरिया, जो कि लास्ट अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया है। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यही सब आपका रहने वाला है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपकी काउंसलिंग और रिजल्ट की बात रही, तो रिजल्ट देखिए अभी आपका पहले आंसर की आनी बाकी है।
तो जैसे ही आपकी आंसर की आएगी वैसे ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। देन आपकी कहीं 3-4 दिन के बाद जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, ध्यान से बात सुनिएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके कम से कम 3-4 दिन या 1 सप्ताह के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो आंसर की ही नहीं आई है, ठीक है, जबकि आंसर की आपकी आ जानी चाहिए 6 से 7 दिनों में, जैसे कि मैंने बताया था। तो अभी 1-2 दिन वेट करें, आपकी आंसर की बहुत जल्द आने वाली है। उसके बाद आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपकी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके साथ में सारी डिटेल को शेयर करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन फ्रेंड्स।